आगे बढ़ते हैं और नतीजों का दौर है और लगातार हम कई मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है। हमारे साथ विकास माहेश्वरी जी हैं, ग्रुप सीएफओ हैं आप रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश में। और सबसे पहले मैं अगर नंबर्स को देखूं तो आपने हाईएस्ट जो है वो रेवेन्यू फ्रंट पे एबिटा रिकॉर्ड किया है, लेकिन मार्जिन के जो नंबर्स हैं वो थोड़े फ्लैट हैं। अब जरा बताइए कि सेकंड हाफ के लिए क्या आपका नजरिया बन रहा है, क्या आउटलुक कंपनी का होगा? सबसे पहले धन्यवाद आपको अपने हमारे चैनल पे बुलाने के लिए एंड टेक द इंटरव्यू ऑफ अस। जहां तक हमारा सेकेंड क्वार्टर का आउटलुक है, व्हाट वी बिलीव इज दैट टू थिंग्स इज पुटिंग अप द expansion program which we have undertaken to complete on the time. So the next 5 months is going to be very, very busy for us. And we are opening three new hospitals in the three new cities, adding up something like that 270 beds, which is 16% of the capacity. So those capacities which you are adding, उससे भी कुछ हमारे पास में ग्रोथ आएगा, रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा। Generally, typically September quarter and December quarter for the pediatrics and mother and child अच्छा क्वार्टर रहता है। सो हमको लगता है जो हमने क्वार्टर फर्स्ट में परफॉर्मेंस दिखाया है उससे स्लाइटली बेटर आउटलुक, उससे स्लाइटली बेटर रेवेन्यू एंड एबिटा शुड बी देयर। थोड़ा सा और मैं इस सवाल को बढ़ाता हूं। विकास जी, एक चीज़ ज़रा बताइए, क्या ये जो डिक्लाइन है उसकी फैक्टर्स में क्या ऑक्यूपेंसी लेवल है, कोई और कारण है, या इस तरह के ट्रेंड्स अमूमन इस वक्त में नज़र आते हैं? ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डाल पाएँ आप, और आने वाले वक्त में किस तरह की कोशिशें हैं, मतलब कहाँ आपको ज़्यादा जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है अपने बिजनेस में? सर, हमारे क्वार्टर सेकेंड का एबिटा इफ यू लुक एट इट इज एट रफली 35%। और हमको लगता है कि दिस इज अ रीजनेबल एबिटा मार्जिन। हमारा एफर्ट ये है कि वी कंटिन्यू टू मेंटेन दिस मार्जिन। हमारा एफर्ट और भी ये है कि जैसे हम न्यू यूनिट्स जो ओपन कर रहे हैं उसका जो एबिटा लॉसेस है वो कम से कम रहे। सो हमारा एफर्ट यही है कि जो हमने क्वार्टर सेकेंड में एबिटा दिया है दैट रिमेन सेम। हमारा एबिटा को लास्ट ईयर एबिटा से कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, बिकॉज लास्ट ईयर सिंस हमारा हॉस्पिटल पीडियाट्रिक्स एंड मदर एंड चाइल्ड है, कोविड के बाद में वंस स्कूल्स ओपन हुए तो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी किड्स फॉलन इल, दे हैव गॉट लॉट ऑफ एडमिशंस इन आवर हॉस्पिटल्स। सो उस वक्त हमारी ऑक्यूपेंसी कुछ ज्यादा थी एंड एबिटा मार्जिन्स वाज हायर बिकॉज ऑफ दैट। बट हमने जो क्वार्टर सेकेंड का जो रिजल्ट है वो मोर देन लेस इज अ क्लीन क्वार्टर, देयर इज नो वन ऑफ, एंड हमको लगता है कि ये मार्जिन इज अ सस्टेनेबल मार्जिन एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल विकास जी आपसे। हमें ये बताइए कि आगे किस तरह के किसी विस्तार की योजना है, और अगर हम इस पूरे हेल्थ केयर सेगमेंट को देखें तो इन सब में आगे कुछ एक्विजिशंस प्लान भी आपके पाइपलाइन में है? सो हमने वेरी डिटेल्ड प्लान हमारे प्रेजेंटेशन में भी दिया है। वी आर एडिंग क्लोज टू 1000 बेड्स। उसमें से 270 बेड्स आर गेटिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर्स, एंड एज वी प्रोग्रेस यू विल सी लॉट ऑफ बेड्स गेटिंग एडेड, which is equivalent to roughly 16% of the capacity हमारे पास में जो अभी है वो एक नेक्स्ट 5 मंथ्स में ऐड हो रही है, और कंटिन्यूसली विल कीप एडिंग द कैपेसिटीज। जहां तक एक्विजिशन का प्लान है, वी कीप ऑन लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज, बट हमारे स्पेस के अंदर में जो पीडियाट्रिक्स और मदर चाइल्ड में है बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जो हम एक्वायर कर सकते हैं, बट वी आर ओपन टू दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड एज एंड व्हेन दोज अपॉर्चुनिटीज कम्स हम उसको इवेल्युएट करेंगे, एंड अगर वो हमारे शेयर होल्डर्स के हक में होगा, कंपनी के हित में होगा, इट हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को एंड रेवेन्यूज को इंक्रीज करता है, एंड इट इज सिनर्जेटिक, हम लोग डेफिनेटली उसको देखेंगे।
ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमसे जुड़ने के लिए और आपके भविष्य की तमाम इनिशिएटिव्स के लिए और कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था रेनबो थैंक यू। चिल्ड्रन का मैनेजमेंट नतीजों पर बातचीत करते हुए और तमाम बातों पर अपना नजरिया रखते हुए और अपने विस्तार की तमाम योजनाओं को भी उन्होंने सामने रखा। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। रेनबो चिल्ड्रन, जय पटेल, मैं आपके पास ही आऊँगा। ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है। हालांकि स्टॉक पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं, 4% से ऊपर का दबाव इस वक्त रेनबो चिल्ड्रन पर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं स्टॉक को? तो रेनबो चिल्ड्रन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली डोजी कैंडल बन रही थी, 3-4 डोजी कैंडल दिखी, उसके बाद ये स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी कुछ ज्यादा नहीं दिख रही। 1030 के वहां पर एक सपोर्ट जोन डेफिनेटली है, तो वहां के लिए वेट करना होगा। अगर वो सस्टेन रहा तो बाजार में एक बाउंस बैक, ये स्टॉक में एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर वो 1030 के नीचे भी ब्रेकडाउन रहा तो 100 डे मूविंग एवरेज को वो टेस्ट कर सकता है, सॉरी 200 डे को क्रॉस कर सकता है, जो 950 के अराउंड है। तो यहाँ पर 1030 का लेवल थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा डाउनसाइड में क्रॉस करने के लिए। सो वहां पर से क्रॉस करेगा तो 930 940 के जोन्स पर ये स्टॉक को हम आते हुए वापिस से देख सकेंगे। ठीक है, तो ये है नजरिया रेनबो चिल्ड्रन पर जय जी का। चलिए